विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि टैक्स से संबंधित किन किन चीज़ों में सरकार के द्वारा छूट दी गई। जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो इस प्रकार का रहा। तो ये सारी चीज़ों को अभी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। नई व्यवस्था के तहत मानक कटौती और पारिवारिक पेंशन कटौती की सीमा बढ़ाई गई। वेतनभोगी व्यक्ति के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। इसी तरह पेंशन आय वाले व्यक्तियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, बशर्ते हुए नई व्यवस्था के तहत दाखिल करें। तो ये एक व्यवस्थागत सुधार किया गया है। और नई कर संरचना किस टाइप की है उसको देखें तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कर संरचना में संशोधन जो किया गया वो ये है कि 3 लाख तक के आय वालों पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक वाले लोगों पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख तक वाले लोगों पर 10% की दर से, 10 से 12 लाख वाले में 15% की दर से, 12 से 15 लाख तक के आय वाले लोगों पे 20% की दर से और 15 लाख से अधिक वाले आय वाले लोगों पे 30% की दर से टैक्स लगेगा। उपरोक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप नई कर व्यवस्था में एक वेतनभोगी कर्मचारी करों में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकता है। तो ये सब नौकरी वाले लोगों के लिए कुछ टैक्स में एक छूट की बात है। तो ये टैक्स स्लैब है, ये बिल्कुल ही नए नए तरीके से कुछ बदलाव भी किए गए हैं। आगे देखें कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई। तो सस्ती वस्तुओं में कैंसर की दवाएं जैसे सीमा शुल्क में कटौती की गई है और कैंसर की दवाओं में सीमा शुल्क में 3% की छूट दी गई है। मोबाइल फोन, चार्जर और अन्य मोबाइल पार्ट्स पे सीमा शुल्क में कमी की गई है। आयातित सोना और चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया है। चमड़े के सामान और समुद्री भोजन पर कम सीमा शुल्क के कारण ये कीमत कम हो जाएगी अब इसकी। फेरोनिकल और ग्लिस्टर कॉपर मूल सीमा शुल्क हटा दिया गया है। सौर पैनल विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामान पर से छूट को विस्तार दे दिया गया है और 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर से सीमा शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया है। झींगा और मछली आहार पर से सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये कुछ वस्तुएं जो सस्ती हो गई हैं उनकी लिस्ट है। और जो वस्तुएं महंगी हो गई उसमें अमोनियम नाइट्रेट जिस पर सीमा शुल्क 10% की वृद्धि कर दी गई। गैर जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक पर सीमा शुल्क 25% बढ़ा दिया गया। दूरसंचार उत्पाद कुछ उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया और प्लास्टिक उत्पाद में सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई। उद्योगों के हिसाब से जो बदलाव हुआ उसमें सोना चांदी में देखें तो आयात शुल्क में कमी से खुदरा मांग को बढ़ावा मिलने और तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वैश्विक स्वर्ण कीमतों में भारत की ओर से अधिक मांग से वैश्विक कीमतों को समर्थन मिल सकता है, लेकिन इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है और रुपया प्रभावित हो सकता है। ये प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर टोटल लिस्ट की बात करें तो आप लिस्ट के हिसाब से क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ उसको आप इस तरीके से याद रखने के लिए आप देख सकते हैं। कैंसर चिकित्सा जो कुछ सस्ता हुआ है, मोबाइल फोन, मोबाइल पार्ट्स कुछ सस्ते हुए, आयातित सोना चांदी में भी कुछ सस्तापना है। प्लेटिनम, चमड़े की वस्तुएं, समुद्री भोजन, एरोनिकल और क्लिस्टर कॉपर, सौर पैनल के निर्माण, पूंजीगत सामान और 25 महत्वपूर्ण खनिज, झींगा और मछली का चारा, ये सब चीजें सस्ती हो गई। और अमोनिया नाइट्रेट, जैव न्यूनीकरण प्लास्टिक, दूरसंचार उत्पाद और प्लास्टिक उत्पाद ये सब महंगे हो गए। तो ये 2024 के बजट से कुछ चीजें जो सस्ती हुई हैं, कुछ महंगी हुई हैं, उसकी लिस्ट थी। अब देखें कि सोने पे कुछ विशेष प्रभाव पड़ा है कि 2024 के बजट के घोषणा के बाद सोने की कीमतों में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। वित्त मंत्री ने सोना और चांदी पर सीमा शुल्क 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा की, जिसके बाद सोने की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली और 71,010 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बिका रेट रहा और यही बजट से पहले 74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। और बजट की घोषणा के तुरंत बाद सोने की कीमतें गिरकर 68,500 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। यानी कि एक ही दिन में कारोबार में 4,218 रुपये की गिरावट तक देखने को मिली। इसके बावजूद कुछ खरीदारी हुई जिससे बजट घोषणा के दिन सोने की कीमतों को अपने नुकसान की कुछ भरपाई करने में मदद मिली। यानी कि धीरे धीरे जब वो संभला उसके बाद फिर मार्केट में सुधार हुआ और सुधार होने के बाद कुछ कीमतों में सामान्य स्थिति रही, लेकिन सोना कुछ सस्ता हो गया है मार्केट में। तो ये अभी थे कि कौन से सामान सस्ते हुए, कौन से महंगे हुए और टैक्स स्लैब क्या था आयकर विभाग का।
आयकर इनकम टैक्स का। तो ये था आज का वीडियो। अभी कुछ और वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।